अपने लोअर लेवल से 200% नियरली रैली और अभी भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ये चार्ट दिखा रहा है। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। सो ये जो चार्ट है और जिस स्टॉक के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो है ITI लिमिटेड। अगर आप ITI लिमिटेड का चार्ट देखेंगे तो इसने अपना लो बनाया था नियरली 44 रुपीज़ का और वहाँ से ये अभी 134 पे ट्रेड कर रहा है, राइट। तो इस स्टॉक को देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पॉइंट्स है जो आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे जिस तरीके का मोमेंटम है, पहले यहाँ पे देख लीजिए, जिस तरीके का मोमेंटम है वो आपको निश्चित तौर पे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, आप नियरली 100%, 99.9%, चलिए 0.1% मैं अपना रख लेता हूँ सेफ्टी मार्जिन। इतनी हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये जो चार्ट है ये कम से कम यहाँ तक तो जाएगा 163 तक, ठीक है। यहाँ पे जो इसका प्रीवियस हाई दिख रहा है और ये 1994 का है। ये हाई आपका दिखाता है, यहाँ पे जो लेवल दिखाता है वो आपको यहाँ पे ले जाएगा। 163 अगर पार कर गया ये कम से कम आपको यहाँ ले जाएगा 215 तक। नौ इसका अब बड़ा जो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग रेंज है, लॉन्ग टर्म की हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म में देखेंगे कि क्या सिचुएशन यहाँ पे डेवलप हो रहा है, राइट। यहाँ पे देखिए आप, कोई भी चीज़ यहाँ पे आपको टेक्निकली जब आप देखते हैं, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है कि इरेशनल यहाँ से 2 लाइन वहाँ से 4 लाइन मारा, नहीं। ट्रेंड के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, वो फुलफ़िल होना और सेटिस्फाई होना ज़रूरी है। बहुत बार सेटिस्फाई नहीं होते हैं, उसको हम फोरकास्टिंग बोलते हैं, कि जहाँ पे हम प्रेडिक्ट कर रहा हो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से करते हैं। ये नहीं कि कहीं से भी प्रेडिक्शन शुरू कर दिए अपने से, वो भी नहीं कर सकते कि कहीं से भी हम प्रेडिक्शन शुरू कर दिए कि यहाँ से लो वहाँ से लो। जो रेफरेंस पॉइंट हमको दिखते हैं वो वही रेफरेंस पॉइंट और स्ट्रॉन्ग रेफरेंस पॉइंट होने चाहिए जहाँ से प्राइस बार बार ऊपर या नीचे जा रहा है और होल्ड कर रहा है या रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो फिर उसी पॉइंट्स को हम एज अ रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। यहाँ पे आपको ज़्यादा यहाँ पे मैं हौच पौच नहीं करना चाहता ताकि समझ में ना आए, लेकिन जो ट्रेंड दिख रहा है वो आप देखिए यहाँ पे, राइट ना। ये आपको यहाँ पे ट्रेंड दिख रहा है, तो कुछ भी यहाँ पे अनरीजनेबल नहीं है या ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अननेसेसरी हो रहा है ना। यहाँ पे आप देखिए कि आप यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि यह आपका इमीडिएट आपका रेजिस्टेंस हो गया, आपका इमीडिएट सपोर्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है, 88 के आसपास। तो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों चाहिए, क्योंकि मोमेंटम हम प्ले कर लेंगे, उसके बाद जब गिरना शुरू हो जाएगा तो फिर बोलेंगे अरे यार मैंने जब ख़रीदा तभी गिरा, मेरे को पता नहीं था ये वो। ये सब चीज़ें आपको बोलने से आपका फ्रस्ट्रेशन निकल सकता है या आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, लेकिन उससे प्राइस नहीं घूमेगा, ठीक है। प्राइस अपने हिसाब से घूमेगा जब घूमना है तब। तो ये आप समझ लीजिए कि आपके इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। जैसे ऊपर के रेजिस्टेंस ये दोनों है, नीचे का आपका पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 88 और दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है आपका 44। इसके नीचे हम नहीं जाएंगे। नाउ यहाँ पे अब बात करेंगे फोरकास्टिंग की, कि अगर ये ब्रेकआउट होता है तो क्या, ठीक है। यहाँ तक तो है। अभी फ़िलहाल आप इस लाइन को भूल जाइए, मैं खाली जिस हिस्से की बात कर रहा हूँ वो ये है, ठीक है, वो इतना हिस्सा है मैं अभी जिस हिस्से की बात करूँगा। यहाँ पे हमको अगर निकालना है कि ये अगर 215 के ऊपर चले जाए या 163 के ऊपर चले जाए तो लॉन्ग टर्म में हम ट्रेंड को किस तरीके से देख सकते हैं। और ये कम्प्लीटली एक प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, कम्प्लीटली एक प्रोबेबिलिटी है। और टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में बोलिए बस एक सिंपल कैलकुलेशन है। अब यहाँ से यहाँ तक का देखिए, ये 1200% का रैली है, ठीक है, 1200% का रैली है। टेक्निकली ये अगर 163 के ऊपर होल्ड करता है ये इसके जो मल्टी ईयर टारगेट होंगे वो भी अराउंड यहाँ पे 1200 के आसपास जा सकता है, ठीक है। ये 1200 के आसपास अगर गया तो इसका जो प्राइस होता है वो अराउंड आता है यहाँ पे
2200 के पास, इवन 2200 नहीं है एक्चुअली, ये 2100 समथिंग है, तो 2100 हम लेते हैं नाउ। अब बोलेंगे कब तक आएगा, ये जो है ये कम से कम 5 साल, 3 से 5 साल, उससे पहले मत सोचिए, ठीक है। मिनिमम 3 to 5 ईयर्स, 8 to 10 ईयर्स भी जा सकता है, लेकिन ये इतना बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है टेक्निकली। अब फंडामेंटली हम डिस्कस करेंगे या देखेंगे कुछ बेसिक पॉइंट कि क्या क्राइटेरियाज हो सकता है। सो अगर आप ITI का देखेंगे, यहाँ पे ITI यहाँ पे क्या किस चीज़ में इन्वॉल्व है कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसिंग ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड रेंडरिंग अदर एसोसिएटेड एंसिलरी सर्विस। सो यहाँ पे टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज और उसका इक्विपमेंट प्रोवाइडर है, बेसिकली उसके बहुत सारे काम है ITI के, खाली टेलीकम्युनिकेशन नहीं, हर एक फील्ड पे वो अपना टेक्नोलॉजिकल आप बोलिए सर्विसेज देता है, बहुत सारी सर्विसेज, ये मेजर होगा इसीलिए हाईलाइटेड है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे समझिए इसका एंगल क्या है कि अभी जितने भी टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट है वो हम यहाँ पे नारेबाजी करने से कुछ नहीं होता है। बात यह है कि हम जितने भी 3G 4G जो भी टावर्स लगे हैं पूरे चाइना के इक्विपमेंट्स और प्रोडक्ट्स है, फ़ोन भी उसी के है, टावर भी उसी के, उसके अंदर जो भी है वो भी चाइना की है मैक्सिमम। सो ये एक ऑल्टरनेटिव प्ले है। अभी देखिए इसका सस्टेनेबिलिटी पे अभी भरोसा नहीं है, क्योंकि ये पूरा पॉलिसी ड्रिवन है कि आगे आने वाले दिनों में किस तरीके की पॉलिसी रहती है वो उस पर डिसाइड करता है। लेकिन ये एक पूरा पॉलिसी ड्रिवन खेल है यहाँ पे। और अगर ये आप बोलिए कि ये जो चीज़ है, पॉलिसी है, वो एनफोर्स होता है और स्ट्रिक्टली, ठीक ठीक, मतलब स्ट्रिक्टली एक नज़रिया दिखता है कि चेंज होता है, तो ये एक आप बोल सकते हैं कि गेम चेंजर स्टॉक हो सकता है। बट ये पूरा का पूरा डिपेंड करता है गवर्नमेंट के पॉलिसी एक्शन पे, क्योंकि ये बहुत बड़ा का बोल सकते हैं कि एक थॉट अगर किसी ने रखा है कि अगर ये हुआ तो ऐसा हुआ तो क्या, और उसी पे ये स्टॉक अभी तक भागा है, ठीक है। सो अगर ये होता है तो ये वाला जो चीज़ है, आप नंबर नहीं है कोई कि यहाँ पे आप एनालाइज कर लिए कि हाँ अगर डिमांड ऐसा हुआ तो ऐसा नहीं, ये पूरा पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है। सो ये कम्प्लीटली पॉलिसी ड्रिवन है। और उसके साथ यहाँ पे जो चीज़ हमको देखना है कि गवर्नमेंट उसको, कंपनीज उसको एक्सेप्ट कर रही है कि नहीं, ठीक है। पॉलिसी बनाना ही बड़ी बात नहीं है, वो पॉलिसी आप कुछ भी बना दिए उसके बाद कंपनी का एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट तो करने नहीं वाली। गवर्नमेंट पॉलिसी बना सकती है लेकिन इम्प्लीमेंट और पैसा खर्चा कौन करेगी, प्राइवेट कंपनीज, तो वो भी अपना फ़ायदा देखेगी। आप इतना टैक्स लगा दिए उस पर, इतना महंगा कर दिए उन चीज़ों को कि हालत ख़राब हो गया कंपनीज का, तो वो कंपनी नहीं करने वाली, वो इंपोर्ट अपना जारी रखेगी भले ही कुछ भी हो जाए। थोड़ा बहुत स्लो डाउन होगा, लेकिन अगर आपको टेक्नोलॉजी बढ़ाना है तो आपको देना पड़ेगा। तो ये पूरा पॉलिसी ड्रिवन है। सो आप जो अगर ये सोच के कर रहे हैं तो ये सोचिए कि यहाँ पे आपको उसका सवाल यूट्यूब पे या न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगा। उसका सवाल जब गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, पॉलिसी एनफोर्स करेगी, तब आपको पता चलेगा, फिर ही डिसीजन हो सकता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।